जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। किसी को तोड़ना है ना, तो उसको अंदर और बाहर दोनों तरीकों से तोड़ना पड़ता है। और यही षड्यंत्र जो है वो कांग्रेस इस समय लगातार कर रही है भारत के साथ में। कांग्रेस भारत के अंदर जिस तरीके से भारत को तोड़ने का अभियान चला रखी है, उसका तरीका हमें दिल्ली में भी नजर आता है, उड़ीसा में भी नजर आता है, बंगाल में भी नजर आता है, महाराष्ट्र में भी नजर आता है और राजस्थान में भी नजर आता है, मध्य प्रदेश में भी नजर आता है। यानी कि भारत के किसी भी कोने पर नजर डाल लीजिए, अंदर से भारत को तोड़ने का षड्यंत्र लगातार नजर आ रहा है। और अब भारत को बाहर से कैसे तोड़ा जाए, उसके लिए भी कांग्रेस का एक दुष्चरित्र, उसका एक कुरूप चेहरा उजागर हो रहा है। और बेसिकली वो उजागर किसी और के द्वारा नहीं हो रहा है। हम ये कहें कि कांग्रेस का भारत विरोधी चरित्र या सनातन धर्म विरोधी चरित्र उजागर कोई और नहीं कर रहा, बल्कि कांग्रेस खुद अपने इस चरित्र को उजागर कर रही है और बता रही है कि हम कौन है। और ध्यान रखिएगा, उनका ये चरित्र उजागर होने में उन्हें ऐसा लगता है कि उनका फायदा ही है, उनका नुकसान नहीं है किसी भी तरीके से। इसलिए वो खुद अपने चेहरे पर रखा हुआ नकाब हटा रही है। एग्जाम्पल है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहां पर राहुल गांधी का अभी अभी एक कार्यक्रम हुआ। वैसे हम आपको अच्छे तरीके से ये भी बता दें कि जब कभी राहुल गांधी देश में पिटने लगते हैं, उसके बाद उनके लोग जो हैं, उनके मीडिया एडवाइजर, उनके सलाहकार, वो कहते हैं कि अब आप बाहर जाइए और भारत से बाहर आपसे आपकी लॉन्चिंग भारत में करवाएंगे। ये अलग बात है कि आज तक न जाने कितनी बार उनकी लॉन्चिंग हो चुकी है और न जाने कितनी बार लॉन्चिंग होने वाली है, लेकिन इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो भारत से बाहर जाकर के कुछ बोलते हैं तो और ज्यादा पिट करके आते हैं। ये भी एक बड़ी सच्चाई है। बात ये है कि भारत से बाहर वो जा क्यों रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूं कि अभी अभी जापान में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो वहां पर कुछ नारे लगे थे, और वो नारे ये लगे थे कि जो राम को लाए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो धारा 370 हटाए हैं वो टोक्यो लाए हैं, जो काशी को सजाए हैं वो टोक्यो आए हैं। ऐसे लोगों को किस तरीके से वापस बरगलाया जाए और ऐसे लोगों को कैसे बताया जाए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो फंडिंग करते हैं, यही वो लोग हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद भी करते हैं और करवाते भी हैं उन देशों की, उन सरकारों से और वहां के अन्य उद्योग धंधों से, उन उद्योगपतियों से जहां पर जिस देश में वो निवास करते हैं। और ऐसी फंडिंग्स को कैसे रोका जाए, अपने पक्ष में कैसे किया जाए, क्योंकि उन लोगों के द्वारा भारत की विदेश नीति किसी न किसी तौर पर प्रभावित होती है। और ये कांग्रेस को अच्छी तरीके से मालूम है कि मोदी सरकार का बहुत बड़ा ध्यान विदेश नीति पर है और विदेश नीति के मामले में वो बहुत सक्सेसफुल भी है। और इसका उदाहरण हमें डेनमार्क में भी देखने को मिला, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उतरते ही कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनसे मिलने के लिए आते हैं। आज पूरा देश, पूरा विश्व एक साथ खड़ा होता है। भारत चाहे अलग खड़ा होता है, लेकिन विश्व का कोई भी देश भारत के विरोध में बोलने के लिए इकट्ठा आता नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो या वो चीन हो या वो रूस हो या वो यूक्रेन हो, क्योंकि हर किसी के लिए भारत पहली पसंद है। ऐसी स्थिति में वो चाहते ये हैं कि वो इन्वेस्टर्स, वो एनआरआईज, अप्रवासी भारतीय, वो अपने देशों में जाकर के ये कहें सरकारों से कि भाई हम तो सेकंड थर्ड जनरेशन के लोग हैं, हम तो यहाँ पर अब निवास करने लग गए हैं, हम लिबरल हैं, हम खुले मुक्त अर्थव्यवस्था में विचरण करने वाले हैं, रहने वाले हैं। हम वो नहीं हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं। और हिंदुत्व की बात करने का मतलब वहां पर वो सनातन धर्म का नाम नहीं लेंगे, वो हिंदुत्व का नाम लेंगे, वही हिंदुत्व जिसके बारे में शशि थरूर कहते हैं कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व है और एक हार्ड हिंदुत्व है। यानी कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। हिंदुत्व जो है वो गोडसे वाला और वीर सावरकर वाला है। तो वहां पर ये कहते हैं कि भाई हिंदुत्व की बात करने वाला व्यक्ति तो कम्युनल है, हिंदुत्व की बात करने वाला व्यक्ति तो वेजिटेरियन है, हिंदुत्व की बात करने वाला व्यक्ति मुसलमानों पर अत्याचार करने वाला है, हिंदुत्व की बात करने वाला व्यक्ति दलितों को खा जाने वाला है, हिंदुत्व की बात करने वाला व्यक्ति फासिस्ट है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आती है, जब दलितों की बात आती है तब वो कहते हैं कि किसी ना किसी तौर पर ये जो आरएसएस है और इनके जो वनवासी कल्याण आश्रम जो है जिस तरीके से खुले हुए हैं, वो बेसिकली भारत के आदिवासियों का हिंदूकरण करने पर जुटे हुए हैं। वो यानी कि कांग्रेस ये मानती है कि भारत में रहने वाला आदिवासी
हिंदू नहीं है, उनका हिंदूकरण किया जा रहा है। और वहां पर वो लोग यही चाहते हैं कि अगर, क्योंकि इन्हें यकीन नहीं हो रहा है, इन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कैसे ये विशिष्ट से सामान्य बन गए, इनका राज चला गया, लेकिन फिर भी इन्हें यकीन नहीं हो रहा, ये समझना नहीं चाह रहा है इस बात को कि हम शासक कौम हमेशा से रहे हैं और हमारे आदेश पर पत्ते हिला करते थे, वो सब वो हवा पहनी अब बंद क्यों हो गई है 2014 के बाद में, और खासतौर पे 2019 के बाद में। और ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है ये जानता है कि ये आखिरी सांसें गिन रहा है, और अगर किसी भी तरीके से 2024 में इन्होंने मोदी को वापस आने से रोक लिया तो शायद अपनी पुरानी गाड़ी पुराने तरीके से वो वैसे ही हाँक सकेंगे। इसलिए इस लगातार इन कोशिशों में लगे हुए हैं और ये कहते हैं, राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि भारत कोई एक देश नहीं है, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था एक बात कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। वहीं पर यह व्यक्ति राहुल गांधी ये बात कहता है कि भारत कोई देश नहीं बल्कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, और अगर राज्यों का संघ है तो भारत को भाषाई अस्मिता के तौर पे देखना होगा, भारत को क्षेत्रीय अस्मिता के तौर पे देखना होगा। और जब आप भाषाई अस्मिता और क्षेत्रीय अस्मिता की बात करते हैं तो भारत को आप जोड़ने की नहीं बल्कि लगातार आप भारत को तोड़ने की बात करते हैं। आप उन लोगों से जाकर के विदेशों में ये कहते हैं कि तुम तमिल हो, तुम तेलुगु हो, तुम कन्नड़ हो, तुम बंगाली हो, तुम महाराष्ट्रियन हो, इस तरीके से लोगों में विभेद पैदा करके उन्हें अंदर से तोड़ करके भारत से बाहर भी जाकर के भारत को तोड़ने का अभियान का नाम अगर कोई है तो वो नाम है कांग्रेस, जिसको हमें ठीक तरीके से समझ लेना चाहिए। और पाकिस्तान और चीन के मुद्दे पर तो जब भी कभी इन्होंने बात की है तो केवल और केवल हमेशा पाकिस्तान और चीन के पक्ष में बात की है, भारत के हमेशा इन्होंने विपक्ष में बात की है। और जिन संगठनों के तरीके से ये वहां पर जाते हैं, जिनका नाम लेते हैं, दैट इज लाइक थिंक टैंक इंडिया और समृद्ध भारत, तो समृद्ध भारत के जो मुखिया हैं जिनका नाम पुष्पराज देशपांडे है, वो तो खुलेआम ये बात कहते हैं कि भाई हमारा तो इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है कि हमारा तो एक सिंगल लाइन एजेंडा है, और वो लाइन एजेंडा ये है कि भारत में विमर्श को कैसे बदला जाए, और भारत को विमर्श में बदलने का मतलब है भारत के लोगों की आस्था को कैसे बदला जाए, भारत के लोगों को दिलों को कैसे बदला जाए। और आस्था में परिवर्तन का मतलब है भारत की सनातन परंपरा से लोगों को विमुख करना, हिंदुत्व से लोगों को विमुख करना, हिंदू धर्म से लोगों को काटना। और यही काटने की बात है जो जेएनयू में हमें भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, इस तरीके के नारों को तरीके से लोगों को सामने दिखाई देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि कैसे भी करके मोदी विरोध से देश विरोध तक की बात जो ये लगातार करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मोदी विरोध से देश विरोध तक का एजेंडा लोगों की नजर में आ गया है, और अब ये एजेंडा और छुपने वाला नहीं है, ये खुद से चेहरा नजर आ चुका है। लेकिन हमारी और आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि इस चेहरे को और लोगों के साथ में शेयर किया जाए, उन्हें भी बताया जाए कि चेहरा कैसा है, ये रंग कैसा है, ये रूप कैसा है। और इस रूप से हमें सावधान रहना है, क्योंकि ये वो रूप है जो शूर्पणखा के सुंदर स्वरूप में सामने आता है, लेकिन जब तक नाक और कान नहीं काटी जाती ये अपना असली चेहरा उजागर नहीं करता। इनका असली चेहरा हम बार बार इनकी नाक और कान काट कर उजागर करते रहेंगे, यही हमारा काम है, और ये काम हम पूरी निष्ठा के साथ में करते रहेंगे। आपके कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।